तागूत इनके लिए सिर्फ ये रह गया कि इस्लामिक सजाएं नाफिज कर दो, जो उसका एक छोटा सा जुज क्या जुज नहीं है। आज से पहले आपने तागूत का लफ्ज सुना होता? नहीं, मैंने आपसे ही बहुत दफा 200-300 दफा सुन लिया। आज ना जी। आज आपको तागूत का पता चला, जो इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम में सुनो बेटा, बात ये यहाँ पे टॉपिक खवातीन के हुकूक का था, इस्लाम में गुनाहों का नहीं था। वो बताता हूँ ना। जितने खिलाफत के ऊपर बात करने वाले लोग हैं, जितने इस्लामिक सिस्टम की बात करने मुझे इंजीनियर साहब से मसला है कि वो इस्लाम के कुछ बेसिक नजरियात को करप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, आप लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, अगर आप, मैं या कोई भी अल्लाह को एक खुदा माने, वो बता दें कि ये किनका नजरिया है? ये हर सेक्युलर, हर लिबरल बंदे का नजरिया है। और वो ये आपने याद रखनी है बात, इन्होंने मौलाना इसहाक साहब को अपना उस्ताद बताया। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, आगे बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 20 करोड़ 25 करोड़ जितने भी आप लगा लें, आप जितना सोच सकते हैं लगा लें, और यहाँ पे अरबों लोग। आज मैं नई अनाउंसमेंट कर रहा हूं, तागूत के ऊपर बात करने का भी कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है, कुछ नहीं है, और तागूती सिस्टम को तकवीयत देने वाले। अब मुझे आप एक बात बताएं कि अल्लाह ताला की आयात सिर्फ स्पेसिफिक वक्त पे ही मानी जाएंगी, स्पेसिफिक वाक़ये पे ही फिट होंगी, वो कयामत तक के लिए फिट नहीं होंगी, या कयामत तक के लिए जो भी उस तरह का मामला कर रहा होगा उस पे फिट नहीं होंगी? मौलाना इसहाक साहब के मुताबिक तो आप सिर्फ मजहब पे चल रहे हैं। इंजीनियर साहब आपके टीचर हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई तो सारी चीजें तकरीबन समझ में आ जाएंगी। अब ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद है ताकि इंजीनियर साहब के जितने भी पीछे आर्गुमेंट थे उसको इंजीनियर साहब की बात से ही गलत साबित कर सकूं, और इंजीनियर साहब के स्टूडेंट जो बातें करते हैं ना, जो कमेंट्स में आके बातें करते हैं, तो वो देखें चीजों को, वो गौर करना शुरू। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के हवाले से है। इसमें खास तौर पे जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा वो इंजीनियर साहब के हवाले से हैं। इंजीनियर साहब ने किस तरह से इसमें भंड मारे, किस तरह से इसको मिसगाइड करने की कोशिश की, और किस तरह से ये वाला मामला भी ख़राब करने की कोशिश की, और किसी हद तक ख़राब भी किया। और कुछ चीज़ें मैं इसमें इस लड़की के हवाले से भी दिखाऊंगा जो किसी ने नोट नहीं किया उस चीज़ को, तो वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। खास तौर पे मेरा मकसद जो है वो इंजीनियर साहब की जो मिस गाइडेंस है उसको यहाँ पे क्लियर करना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कि मेरा ये चैनल डिलीट हो जाए स्ट्राइक्स की वजह से, क्योंकि मैं जिस तरह का काम कर रहा हूँ हो सकता है कि इस पर एकदम से स्ट्राइक्स आना शुरू हो जाए और चैनल उड़ जाए। होता है हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने लेकिन क्योंकि मैंने आगे काम करना है तो मैंने न्यू चैनल बनाया है। अगर इस चैनल को कोई इशू होता है तो मैं फिर उस पर काम करूँगा। तो मैं उस चैनल का लिंक इसमें दे रहा हूँ, और उस पर एक आध कोई वीडियो भी होगी, तो उसको आप जाके सब्सक्राइब करें, ताकि अगर इस चैनल पे कोई इशू होता है तो हमारा राब्ता वहाँ पे बरकरार रहे। वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं इंजीनियर साहब के चैनल पर। तो कुछ चीज़ों के तो मैं खुद जवाब दूंगा, और कुछ चीज़ों के हवाले से मैं वीडियोस दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि किस तरह से ये मिसगाइड करते हैं और किस तरह से ये गलत हैं इस मामले में। उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अब मैं इसका अच्छा, इस वीडियो में जो इंजीनियर साहब की हाइलाइट्स हैं मैं वो देखूंगा, और क्योंकि इनकी जो हाइलाइट्स होती हैं उसमें इनकी पूरी वीडियो की समरी आ जाती है, पूरी वीडियो की समरी होती है उसमें, तो वो इसमें है, और सारी चीज़ें हैं इसमें, ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। बाकी वीडियो तो इनकी बहुत लंबी है, लेकिन जो समरी है उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, जो इनका मुकदमा है वो सारा इसमें आ गया है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अब मैं इसका तर्जुमा अगर उर्दू लिंग्विस्टिक में करूं, अरबी का लफ्ज मकर को यहीं ले आऊं कि अल्लाह बेहतर मकार है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। फिर उसके बाद मैं लाख जस्टिफिकेशन दूं कि ये एक टर्म है, जाहिल तो आप इग्नोरेंट को कहते हैं, मगर तो आप खुफिया तदबीर को कहते हैं। अल्लाह के केस में, अगर खुदा के दुश्मनों के केस में होगी तो और मतलब है, लेकिन वर्ड एक कॉमन यूज होता है, वो आप फिर क़यामत तक जस्टिफिकेशन देते रहेंगे। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है कि वो बजाय उस इशू को किल करते और भड़का दिया। जाहिल के वर्ड को कह रहे थे कि जाहिल का वर्ड इनको यूज नहीं करना चाहिए था। लिहाजा ये जितनी जिहादी तंजीमें हैं, या फिर उनकी इंटेंसिटी कम करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को उसकी शिद्दत महसूस ही ना हो। अगर कहीं पे हो भी रही है तो ये फिर अपना पूरा कोशिश करते हैं कि उस पर पानी डालें, और ऐसा पानी डालें कि वो बिल्कुल ही उसकी कोई हैसियत ही ना रहे। तो ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जो बिल्कुल सेक्युलर लिबरल माइंड है, मैं अभी ये चीजें दिखाऊंगा कि लिबरल माइंड किस तरह से है ये वाले लोग हैं, ये जो सादा मुसलमानों को उलझाते हैं ना कि आपको पता है तागूत का मतलब क्या होता है, और फिर उसे ब्रीफ करना शुरू करते हैं, और तागूत भी इनके लिए सिर्फ ये रह गया कि जो इस्लामिक सजाएं हैं ये नाफिज हो जाए और ये खलीफतुल मुस्लिमीन आ जाए, जो तसव्वुफ के नाम। अब ये देखें, ये इनसे मसला है कि ये इस्लामिक सिस्टम की अहमियत को किस तरह से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, किस तरह से उसकी डेफिनेशन को आगे करप्ट करेंगे वो भी आप देखिएगा, लेकिन उसकी शिद्दत को किस तरह से कम कर रहे हैं। इसी तरह से ही अब मैं एक एक वीडियो तो नहीं चला सकता, एक और इनकी वीडियो है तो उसमें ये क्या कह रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक निज़ाम जो है ये एक तागूत का ये एक जुज़नी है, ये तो इस्लाम का एक जुज़नी है। मतलब जुज़नी मतलब ये तंजिया कह रहे हैं कि ये तो जुज़नी है, एक ये जुज़ है, इसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है, ये जुज़ है। और इस्लामिक निज़ाम का सिर्फ मकसद इनका ये रह गया है, मतलब ऐसे लोगों का, साहिल अदीम और डॉक्टर इसरार और इस तरह के लोगों का इस्लामिक सजाएं नाफिज हो जाएं। ये इस तरह से बात करने का क्या मकसद हो सकता है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो तसव्वुफ के नाम के ऊपर सबसे बड़ा तागूत है इस उम्मत में, इस्लाम के पैनल में एक रिलीजन लॉन्च हुआ है,
और इस्लाम का नाम लेकर। इनको सिर्फ और सिर्फ तसव्वुफ नजर आता है और बाबे नजर आते हैं, ठीक है, शिर्क नजर आता है। अब अगर मैं तसव्वुफ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, तो मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि ये खुद भी सूफी हैं। इनका पूरा सूफियाना नजरिया है। कब्र परस्ती का दीन, मरे हुए लोगों को मदद के लिए पुकारने का दीन, कुरान और सुन्नत को पसे कुछ डालकर बाबों की लिखी हुई किताबों के ऊपर ईमान लाने का दीन, यानी कि दीन तसव्वुफ माजरत के साथ उसकी तारीफें तो खुद हमारे साहिल अदीम भाई करते हैं। इस्लामिक सजाएं होना, इस्लाम का फाइनेंशियल सिस्टम होना, पॉलिटिकल सिस्टम होना, ये तो छोटी छोटी साहिल अदीम जिस तसव्वुफ की तारीफ करते हैं वो एक अलग चीज़ है। आपने तसव्वुफ को तो इसे बिल्कुल अछूत चीज़ बना दी है कि इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। तो खैर मैं यहाँ पे तसव्वुफ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। चीजें साथ इस्लाम में जो असल चीज है ना कि आपने तागूत की मुखालफत करनी है, वो ये है कि आपका अकीदा अकीदा तौहीद होना चाहिए, एक खुदा को मानना। मैं इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट दूं। अब यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, आप लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, अगर आप, मैं या कोई भी अल्लाह को एक खुदा मान लेता है, नमाज भी पढ़ना शुरू कर देता है, कुरान पाक भी पढ़ लेता है और रोजा भी पढ़ लेता है, जो इनके हिसाब से भाई तौहीद है, और उसके पैरेलल में वो सूद का कारोबार कर रहा है, उसके पैरेलल में वो लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, तो क्या वो ठीक है? वो बिल्कुल तौहीद पे है, वो लोगों के साथ गलत मामलात करता है, वो शिर्क नहीं करता, लेकिन वो सूदी कारोबार भी करता है, वो जुआ भी खेलता है, इस तरह के जो भी मामलात हैं वो करता है, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर लेता है, माशरे में तबाही मचाता है, हर किस्म की तबाही मचाता है। लेकिन उसका अकीदा ये है कि भाई अल्लाह एक है और नमाज 5 वक्त की पढ़ता है, लेकिन बाहर के जो उसके मामलात हैं वो अपने हिसाब से देखता है। उसको ठीक लगता है कि मैं सूद पे कारोबार करूंगा, उसको ठीक लगता है कि मैं भाई जुआ खेलूंगा, उसको ठीक लगता है कि भाई मैं लोगों की जमीनें हड़प लेता हूँ, उसको कुछ भी ठीक लगता है मुआशरे के हिसाब से, क्योंकि उसके पास ताकत भी है, वो कुछ भी करना चाहे कर सकता है, इस तरह की तौहीद पे चलता है। तो क्या वो ठीक है? क्या ये मामलात जो हैं ये दीन का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है? क्या ये इबादत में नहीं आएंगी? ये जिसकी डेफिनेशन को आप करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी शिद्दत को, इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो मामलात का पूरा सिस्टम है, वो तो अल्लाह ताला का दिया हुआ सिस्टम है, कुरान के थ्रू, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के थ्रू, वो तो अल्लाह ताला का दिया हुआ सिस्टम है। ये छोटा सा जुज है, ये इतना सा जुज नहीं है। आपने एक वीडियो में बोला है कि ये जुज नहीं है, ये इस्लाम के मुताबिक एक जुज नहीं है। ये तो मामलात का सिस्टम तो कोई, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज क्या है कि अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की इबादत करना और उसी से दुआ मांगना, ये मेन चीज है। बाकी ये जो ये मामला छोटी छोटी चीजें हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। कहूंगा पुराने फतवे वापस टूट जाओगे, तस्वीर बनाना आराम है। हाँ, पुराने फिर के अगर भाई सकते हैं इसी सूरत को कि कैमरा देखना आराम, कैमरे के पास से गुजरना आराम। हाँ, किसी की मोबाइल में कोई क्लिप आ जाए तो दूर से उस मोबाइल को देखना। अब ये देखें, यहाँ पे इन्होंने मजाक में ले गए बात को। इतना सीरियस टॉपिक है, इतना सीरियस इशू है, उसको कहाँ पे ले गए? मजाक में ले गए। और मजाक में ये जानबूझ के लेके जाते हैं। थोड़े फिर के बगैर जाए, वरना मैं ये थोड़ा कोई बाबा चढ़ना, बिल्कुल। जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है, खत्म नबूवत की काज को नुकसान पहुंचाया, एक एक करके सारा लम्हा पड़ा है, बिल्कुल। हमारा अब मेरा आप लोगों से सवाल है, इनका ये कहना है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी की उनके खिलाफ है ये। अब मुझे एक बात बताएं, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए सिस्टम को, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने सिस्टम बनाया, उसको अगर कोई इस तरह से कहता है, जुज़नी कहता है, या उसकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करता है, उसको हम किस कैटेगरी में लेंगे? वो बंदा कौन सी खिदमत कर रहा होगा? एक लारी में ले डूबा है, मैं भी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। इनका ताबूत के खिलाफ जा दिया है, किसी औरत को पर्दा करवा लें, को एजुकेशन खत्म कर दें, सेकुलर्स का बैंड बजा दें, ए ताबूत के खिलाफ जाते हैं। जड़ा असल ताबूत है बाबे सूफिया। यहाँ पे इन्होंने 2 पॉइंट उठाए। पहला पॉइंट कि ये लोग चाहते हैं कि भाई सिर्फ औरतों को पर्दा करवा के घर में बंद कर दें। दूसरा पॉइंट कि को एजुकेशन बंद कर दें। ये किनका नजरिया वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये इनका इंटेंसिटी को कम करने का तरीका है। मैं जो आपको बताता हूँ, इनका पूरा एक पैटर्न है। ये उस पैटर्न पे चलते हैं, आप इनकी कोई वीडियो उठा के देख लें, ये एक पैटर्न पे चलते हैं। अब देखें ना, ये शिद्दत को कम कर रहे हैं। अब ये उससे देखें, वो एक तागूत वाला मामला बहुत बड़ा हुआ था, अब उसको, उसकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किनका नजरिया है। ये हर सेक्युलर, हर लिबरल बंदे का नजरिया है, और वो इस पे मजाक बनाते हैं। वो जब मौलवियों का मजाक बनाते हैं और इस्लामिक निज़ाम का या इस्लामिक सिस्टम का मजाक बनाते हैं, तो वो इन्हीं चीजों पे मजाक बनाते हैं कि इनका बस मकसद ही यही है कि भाई औरतों को बंद कर दें, को एजुकेशन खत्म कर दें, और इस तरह की जो छोटे मोटे इनके जो नजरियात हैं उसी पे ये मजाक बनाते हैं और उसी का प्रोपेगेंडा करते हैं हमेशा। सेकुलर्स का बैंड बजा दें, ए ताबूत के खिलाफ जाते हैं, जड़ा असल ताबूत है। सेक्युलर का बैंड बजा दें, ये तो इनसे तो इनको बहुत तकलीफ होगी अगर उनका बैंड बजना शुरू हुआ। सूफिया जिन्होंने शिर्क फैलाया, रसूलुल्लाह के मुकाबले पे अपने बाबों की तालीमात किस दर्जे में फैला दी कि हम डरते हैं एक मुसलमान को कुरान की आयत बताते हुए कि आगे कुत्ता बन जाएगा। अगर आप मुसलमान को कुरान की आयत कोट करते हुए डरें कि अगर मैंने इसके सामने ये आयत पढ़ी तो ये कहेगा ये तो गुस्ताखी कर दी इसने,
तो आप समझ लें कि इस्लाम में जिसको आप कुरान पेश कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है। अब ये फिर दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये मतलब ये ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल कत्लो गारत चल रही है, हर बंदा दहशतगर्द है, तलवारें जेब में, तलवारें उन्होंने रखी हुई हैं, बंदूकें लेके घूम रहे हैं, और जो बंदा जिसकी बात ठीक नहीं लगती और उसको जो है ना मार देते। ये इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, जबकि इनकी आप अगर वीडियोज देखें तो सबसे बड़ी मिसाल यही है कि ये कितने अरसे से किस किस को इन्होंने नहीं छेड़ा और किस तरीके से इन्होंने नहीं छेड़ा। सही सलामत बैठे हुए माशाल्लाह से। वो हमारे उस्ताद सही कहते थे मौलाना साहब कि जब तौहीद बयान करेंगे तो ऑटोमेटिकली गुस्ताखी हो जाती है, क्योंकि तुमने जो तौहीद बनाई हुई है ना, वो तौहीद ये आपने याद रखनी है बात कि इन्होंने मौलाना इसहाक साहब को अपना उस्ताद बताया। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ आगे बताता हूँ मैं आपको। तो हाई फ्रॉड, वो शैतानी तौहीद है। रहमानी तौहीद में प्रॉफिट को भी अगर खुदा के मुकाबले में खड़ा किया जाए, वो प्रॉफिट से मुतालिक जो अकीदा है वो तागूती अकीदा है। प्रॉफिट तागूत नहीं है, लेकिन वो अकीदा तागूत है, वो शैतान ने आपको सिखाया। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो अकीदा आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, उसके अगेंस्ट जो भी अकीदा आता है वो तागूत है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो जो मामलात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं और जो मामलात जो सिस्टम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, सिखाया है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई सिस्टम आता है तो वो क्या होगा? वो तागूत नहीं होगा, वो जुज़ नहीं होगा, सिर्फ वो सिर्फ छोटी सी जुज़ नहीं होगी। ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਇਹ ਤਾਗੂਤ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। अब इनके मुताबिक बड़ा तागूत क्या है कि जो लोग शिरक कर रहे हैं, जो किसी बाबे को मान रहे हैं, जो किसी भी तरीके से उसको मान रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनके मुताबिक वो बड़ा तागूत है। अरबों लोग जिसके अंडर में आ रहे हो और उसके अंडर में अहकामात को मान के चल रहे हो और अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ काम कर रहे हो, वो तागूत होगा या ये बड़ा तागूत होगा? कौन सा बड़ा तागूत होगा? अब मुझे आप बताएं कि इनके मुताबिक ये बड़ा तागूत है कि जो शिर्क करा रहे हैं लोगों को, और शिर्क करा रहे हैं लोगों को और वहां पे जो भी चीजें चल रही हैं उसको छोड़ दें। वो उसको कितने लोग होंगे? लाख, 10 लाख, 10 करोड़ हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, यहाँ पे 20 करोड़, 25 करोड़, जितने भी आप लगा लें, आप जितना सोच सकते हैं लगा लें। और यहाँ पे अरबों लोग अल्लाह के अपोजिट निजाम में चल रहे हैं। कौन सा बड़ा तागूत होगा? ये बड़ा तागूत होगा या ये करोड़ों लोगों वाला? अरबों लोग जिस तागूत के अंडर में चल रहे हैं और उसके मुताबिक चीजों को कर रहे हैं, वो बड़ा तागूत होगा या ये वाला बड़ा तागूत होगा? इंजीनियर साहब के स्टूडेंट भी आते हैं, कमेंट करते हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि आप मुझे बताएं कि ये बड़ा तागूत है जो अरबों लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, या ये बड़ा तागूत है जो करोड़ों लोगों को, आपके मुताबिक जितने करोड़ आप सोच सकते हैं सोच लें, अरबों के मुकाबले में तो वो नहीं होंगे ना कुछ। बड़ा तागूत कौन सा होगा फिर? इस हिसाब से बड़ा तागूत कौन सा होगा? ਕਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੋ। तागूत पे बैठ गए, तागूत के सामने तागूत को एक बंदा ललकार रहा है, मम्मी डैडी बातें, ये तो कुछ भी नहीं है, बाबे शाबे हैं, ये बड़े तागूत है। एसी वाले कमरे में बैठ के पूरा इस्लामिक निजाम बेशक आप नाफिज करते हैं, कैमरे के सामने बैठ के वो करते हैं। तंज कर रहे हैं ये साहिल अदीम के हवाले से कि वो एसी वाले कमरे में बैठ के करते हैं। इनके तो माशाल्लाह से बहुत बड़े इज्तिमात होते हैं, वहाँ पे जाके ये लोगों के सामने स्पीचेस देते हैं और बाकायदा लोगों से मिलते हैं, एक एक बंदे से मिलते हैं, इंडिविजुअल से, उनसे पूछते हैं, उनके मामलात पूछते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, और लाखों का मजमे के सामने जाके ये बयान करते हैं, उनके सामने मिंबर पे बैठे हुए होते हैं। ये यार डिजिटल छोड़ दे, मैं इन सारे लोगों को ये कहता हूँ, ये अपने कमरे में बैठ के अपने कैमरे के सामने ना ये वाली तौहीद बयान करते हैं। अपने कैमरे के आगे अब तो आसान कर दिया ना। मैं यहाँ पे आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं वैसे जो दिखने वाले हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से साहिल अदीम साहब तौहीद समझाते हैं उस तरह से ये नहीं समझा सकते। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इस्लाम को भी समझते हैं और न्यूरोकेमिस्ट्री को भी समझते हैं। अब आप खुद सोचें कि एक गाड़ी है, एक बंदा उसके भी एक एक पुर्जे को जानता है और उस गाड़ी को चलाने के लिए जो मैनुअल मिला है, जो बुक मिली है, जो मैनुअल मिला है, वो उसको भी उसने पढ़ लिया है। तो आप सोचें कि वो किस तरह से उस गाड़ी को समझेगा? वो कोई और नहीं समझ पाएगा जिस तरह से वो समझेगा। साहिल अदीम साहब इंसान की न्यूरोकेमिस्ट्री को भी समझते हैं और अल्लाह की किताब को भी समझते हैं, तो इस वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। जनाब मैंने कहा था ना कि खत्म नबूवत के कॉपीराइट्स मेरे पास है। थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी को कोई इख्तियार नहीं है कि गुलाम कादियानी दज्जाल को बुला के तुम सब एक हो। आज मैं नई अनाउंसमेंट कर रहा हूं, तागूत के ऊपर बात करने के भी कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि सबसे बड़ा जो तागूत है बाबू का दीन, शैतान का दीन, जिसमें शिर्क है, जिसमें रसूलुल्लाह की तालीमात की बजाय बाबू की तालीमात है, इसके ऊपर सिर्फ मैं बात करूं, किसी की जरूरत नहीं। बाकी तो कस्टोडियन है इसके। इनके अंदर जो एरोगेंस है ना, वो मैं देख के हैरान होता था। जब मैं इनको सुनता था, मैंने 4 साढ़े 4 साल इनको सुना है, मैं हैरान होता था कि यार बंदे को आजिज होना चाहिए। आपके पास इल्म आ गया, आप अच्छी बात कर रहे हो, आप लोगों को इल्म सिखा रहे हो, लेकिन तकब्बुर वाला जुमला आपको नहीं कहना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दावा किया कि तागूत के हवाले से बात करने के कॉपीराइट सिर्फ इनके पास है। अभी मैंने आपको 2 तागूतों की मिसाल दी थी कि एक तागूत है उसको 10 करोड़ 20 करोड़ लोग फॉलो करते हैं और एक तागूत है उसको अरबों लोग फॉलो करते हैं। और तो आप खुद फैसला करें कि इनकी बात कितनी वैलिड है और कितनी गलत है। वो बात कहां से करें? कस्टोडियन है। अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया के मुसलमानों को तागूत का पता है, इस टर्म के साथ नहीं पता, लेकिन वैसे उनको पता है। जब ये इन्होंने एक और वीडियो में ये बात की है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी सवाल है कि तागूत के हवाले से आपने पहले कितनी दफा सुना था?
डॉक्टर इसरार अहमद से आपने सुना होगा, मौलाना मौदूदी साहब को पढ़ने वालों को पता होगा, मौलाना इसहाक साहब को सुनने वालों को पता होगा। इसके अलावा तागूत पे कौन बात करते, किसी को आपने बात करते हुए सुना है? तागूत के हवाले से इससे पहले किसी ने बात करते हुए सुना था? इनके मुताबिक मैं आपको शुरू में बता रहा था कि ये मामलात की इंटेंसिटी कम करते हैं। तो अब मुझे आप बताएं कि कितने लोगों को पता था, इस कंट्रोवर्सी से पहले कितने लोगों को पता था तागूत के हवाले से? तो टर्म तो मुवाहिद भी बड़े कम लोगों को पता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान जो कुरान तर्जुमे से पढ़ लेता है वो मुवाहिद बन जाता है, हाँ उसे ये वर्ड ना आता हो मुवाहिद। तो टर्म का नाम आना जरूरी नहीं है, उसके पीछे छुपा हुआ अकीदा जानना जरूरी है। और वो अकीदा जिस तरीके से मैंने नुमाया किया तागूत के हवाले से, तागूत का नाम लेने वालों ने किया, वो तो खुद तागूती सिस्टम के बेनिफिट। अब मुझे एक बात बताएं, ये जितनी भी आपने वीडियोस की हैं तागूत के हवाले से, तो वहां पे आपने इसको एक्सप्लेन किया था कि कहाँ कहाँ पे ये सिस्टम काम करता है और क्या है, कैसे, किस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो है ना ये जुजनी है, ये जुजनी आप कह रहे थे, आपने एक्सप्लेन किया ही है। आपने तो 2-3 बातें कर दी और उसकी वैल्यू बिल्कुल कम करने की कोशिश की। आपने तो ये एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज नहीं की। नहीं है, और तागूती सिस्टम को तकलीफ देने वाले हैं अनजाने में। मैंने कहा था बदनीति की वजह से, ज़ाहिर बेचारों की तरबियत ही कोई नहीं हुई, सीधी सी बात है। साहिल अदीम साहब और इस तरह के लोग जो सिस्टम के हवाले से बात करते हैं वो तागूत के बेनिफिशियरी हैं। मतलब पहले तो ये इन्होंने कह दिया, फिर कह रहे हैं कि अनजाने में करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में कर रहे हैं। ये इनका तरीका वारदात है, इन्होंने अपनी बात भी कर दी। बेसिकली ये अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने सुनने वालों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। इनके नज़दीक अगर आप किसी बंदे के हवाले से बात करते हो तो ये बहुत बड़ा मामला है, कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन अगर आप सिस्टम के हवाले से बात करते हो, ललकारते हो, वो बहुत छोटा मामला है, वो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटा मामला है बहुत। पॉडकास्ट के अंदर के टीएलपी ये करती है, तो फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में दर्ज तो नहीं दे सकते। फिर आपने ये कहा मुझे तो पता ही नहीं टीएलपी क्या है। ये इन्होंने टीएलपी वाली बात को रगड़ा हुआ है, इसको मैं क्लियर कर चुका हूँ अपनी 2 वीडियोस में। 2-3 साल की मेहनत थी, फिर नबी इस्लाम को मदीना शरीफ बुलाया गया और उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे कुरान है। उसके बावजूद जब उन्होंने अपनी मर्जी का कोई फैसला लेना होता था तो उन कायनों के पास जाते थे, इंसानों में छुपे हुए शयातीन के पास जाते थे। अल्लाह ताला ने फिर उसे कंडेम किया कि ये तागूत से जाके फैसले करवाते हैं, इनका काम था रसूलुल्लाह से फैसला करवाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बुखारी वो अल्फाज है ना जिब्त और तागूत के, सूरत निसा के कॉन्टेक्स्ट में तो इमाम बुखारी ने हज़रत उमर का कौल एक चैप्टर की हेडिंग में नकल किया कि यहाँ जिब्त से मुराद बुत और तागूत से मुराद शैतान। अब इनके मुताबिक उस वक्त क्योंकि कबाइली सिस्टम था तो इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसले करवाते थे लोग। अब अदालती सिस्टम है और सिस्टम बना हुआ है पूरा, तो इस वजह से अब उस हिसाब से जरूरत नहीं है। इनके मतलब इनकी अगर बात को देखें, आप गौर करें इनकी बात को, तो इनका कहने का मतलब यही है। मैं आपको कहता हूँ ना कि ये इंटेंसिटी कम करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने उस वाक्य को कंडेम किया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसले करवाने नहीं आए थे और वो काइनों के पास जाते थे। अब मुझे आप एक बात बताएं कि अल्लाह ताला की आयात सिर्फ स्पेसिफिक वक्त पे ही मानी जाएंगी, स्पेसिफिक वाक्य पे ही फिट होंगी, वो कयामत तक के लिए फिट नहीं होंगी, या कयामत तक के लिए जो भी उस तरह का मामला कर रहा होगा उस पे फिट नहीं होंगी? तो बुखारी में जब वो अल्फाज है ना जिब्त और तागूत के, सूरत निसा के कॉन्टेक्स्ट में तो इमाम बुखारी ने हज़रत उमर का कौल एक चैप्टर की हेडिंग में नकल किया कि यहाँ जिब्त से मुराद बुत और तागूत से मुराद शैतान। ये एक सिंपल सी बात है। अब मुझे अल्लाह के अलावा कोई भी सिस्टम हो तो वो किसका सिस्टम होगा? शैतान का ही सिस्टम होगा ना। वो चाहे सेकुलरिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे कोई भी हो, तो शैतान का सिस्टम होगा ना। शैतान जिसको जिस तरह से गुमराह कर दे, सिस्टम तो सारे शैतान के हैं। अल्लाह के अलावा जितने भी सिस्टम है वो शैतान के हैं। बताएं, तागूत लफ्ज का किसी को मतलब ना पता हो, क्या शैतान का मुसलमानों को नहीं पता? लिहाजा 95% नहीं 100% मुसलमानों को तागूत का पता है। अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को ये जो मैं शैतान के हवाले से, बाबों के हवाले से बात करता हूँ, यही तागूत है। टर्म के साथ नहीं पता। बाकी जो उसकी क्रोलरीज की बात कर रहे हैं, जो उसकी आगे मुख्तलिफ क्लासेस आती हैं, तो सरकार वो तो आप लोग भी बयान कर रहे हैं। सबसे बड़ी क्लास ये है कि तागूत ये है कि अल्लाह के मुकाबले पर किसी और दीन को मान लिया जाए। इस दीन में मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह है। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है दीन की, तो दीन किस चीज को कहते हैं? तो मैंने आपको एक चीज शुरू में कही थी मौलाना इसहाक साहब के हवाले से कि मौलाना इसहाक साहब को आपने याद रखना है कि उनको ये उस्ताद मानते हैं। तो वो मैंने क्यों कहा था, मैं अब आपको बताता हूँ। वो दीन की बात कर रहे थे ना, अब दीन ये मौलाना इसहाक साहब से सुनते हैं हम कि दीन क्या है। जो मौलाना इसहाक साहब बता रहे हैं वही दीन है। कि मजहब बहुत बड़ी गाड़ी है। मजहब का नाम ना कुरान में आया ना हदीस में। मजहब है रिलीजन और धर्म कि इबादत खानों में जाकर अल्लाह को याद करो, भगवान को सजदे करो, कारोबार जैसे जी चाहे करो। जैसे बड़े कारोबारी लोगों के बारे में आप सुनते हैं, वो कहते हैं वो मेरा फर्ज है, ये मेरा कारोबार है। ये दीन और दुनिया को रख कर लेना ये मजहब है। दीन और दुनिया की जुदाई हुई, दीन और दौलत में जिसदम जुदाई, हवस की अमीरी हवस की वदी। ये जो रो रहा है लोग के मुसलमान यहाँ तक क्यों गिर गए, इसका एक ही सबब है और कोई सबब नहीं। बाकी सब इससे पैदा हुए हैं कि नमाजें छूट गई, ज़कात देने से लोग रुक गए, करप्शन हो गई। ये सारे फल है। बुनियाद क्या है? मरूकी कि हुक्मरान ऐसे बन गए जो नमाज रोजा करते रहे, कुफर का ऐलान उन्होंने किया, मगर दीन को उन्होंने हुकूमत की हद तक बेदखल कर दिया कि ये हमारी मर्जी की बात होगी, जो चीज चाहेंगे मानेंगे। हुकूमत में दीन का कोई दखल नहीं। रसूलुल्लाह ने दीन दिया था, कुरान देख लें, हदीस देख, मजहब की आया ही। मजहब तो जुल्म है कि लोग जिंदगी को 2 खानों में तकसीम कर दें कि उधर अल्लाह की बात करें और उधर अपनी मर्जी करते रहें।
मौलाना इसहाक साहब के मुताबिक दीन सिस्टम को कहते हैं, हुकूमत इबादत इनका मजमुआ जो है उसको दीन कहते हैं। अगर ये अलग हो गई, इबादत अलग हो गई और हुकूमत और बाकी मामलात जो हैं वो अगर किसी और के हाथ में आ जाते हैं, किसी और सिस्टम के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक नहीं चलते, तो आपने मजहब को अलग कर दिया, दीन अलग हो गया। तो मौलाना इसहाक साहब के मुताबिक तो आप सिर्फ मजहब पे चल रहे हैं। इंजीनियर साहब आपके टीचर हैं, वो इंजीनियर साहब आप उनको साथ कहते हैं, के मुताबिक तो आप मजहब की ही तालीम दे रहे हैं और इस्लाम का एक जो बड़ा हिस्सा है उसको आप जुज़नी कह रहे हैं। और उस दिन में बुजुर्ग बाबे हैं, इसमें आका रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिनकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस दिन में इनके बाबे जो तालीमात देते हैं ना वो दीन है। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, और बेशक हमने हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल भेजा एक बुनियादी दावत के साथ, अन इअबुदुल्लाह, कि इबादत करो सिर्फ अल्लाह की, वज्तनिबुत तागूत, और इज्तिनाब करो तागूत का, यानी इबादत अल्लाह की और अल्लाह के मुकाबले पर किसी की इबादत नहीं करनी। इनके मुताबिक इबादत सिर्फ यही है, नमाज, रोज़ा, ज़कात। अब यहाँ पे आपको इनकी बात समझ में आ गई होगी किस तरह से ये चीज़ों को गड़बड़ करते हैं। अब मैं आपको इंजीनियर साहब की एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ सकें। सूद के बारे में डिटेल से बता दें। क्या बताएं जी? सूद के बारे में इतना ही काफी है कि आयत नंबर 279 है सूरतुल बकरा की कि अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है। बाकी सूद क्या क्या चीज है? पैसे के बदले पैसा सूद है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो सारी चीज़ें तकरीबन समझ में आ जाएंगी। अब ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद है ताकि मैं आपको सिस्टम की अहमियत समझा सकूं और इंजीनियर साहब के जितने भी पीछे आर्ग्यूमेंट थे उसको इंजीनियर साहब की बात से ही गलत साबित कर सकूं। अब मुझे एक बात बताएं, अब आप सूद नहीं लेते, सूद से बचते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड तक नहीं बनवाते, उनके इख्तियार में नहीं बनवा रहे, नहीं कर रहे, सूद से बच रहे हैं, दूर रहते हैं। लेकिन आपकी हुकूमत सूद पर कर्जे लेती है, ये हर किसी को पता है। और हर बंदे पे कुछ अरसे पहले की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कोई 1.25 लाख या 1.5 लाख के करीब हर बंदे पे कर्जा है। मतलब हर पाकिस्तानी पे, जो छोटा सा बच्चा है ना उस पे भी कर्जा है, उसने लिया नहीं। अब वो अलग बात है कि उस पे अहकामात आते हैं कि नहीं आते, लेकिन सूद नीचे तक सरायत कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन सूद का जो लिया हुआ पैसा है वो नीचे तक फैल रहा है, इनडायरेक्टली फैल रहा है, भले फैल रहा है। इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, डॉक्टर इसराज साहब अक्सर सुनाते थे कि मेरी उम्मत में सूद इस तरह से मुंतकिल होगा जैसे गर्द हर तरफ फैलती है। इसका क्या मतलब है? गर्द कैसे फैलती है कि बंदा उस गर्द से बचना तो चाह रहा हो, उसको इनडायरेक्टली उसको इनहेल कर ही लेता है, वो उसके अंदर जा रही होती है, वो गर्द से बच नहीं पाता, उसके अंदर जा रही होती है। कोई छोटा मामला नहीं है, ये सिस्टम कोई छोटा मामला नहीं होता। ये एक फैसले से लाखों करोड़ों लोग जो है ना उससे मुतासिर होते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती जिसको आप ये जुजनी करके बोल रहे होते हैं ना तंजिया अल्फाज में। ये कोई छोटा मामला नहीं है। आप नहीं कर रहे इस पे काम, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जो कर रहे हैं के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं और उन मामलात की डेफिनेशन को करप्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं? ये करते हैं आप इंजीनियर साहब। और इंजीनियर साहब के स्टूडेंट जो बातें करते हैं ना, जो कमेंट्स में आके बातें करते हैं, तो वो देखें चीज़ों को, वो गौर करना शुरू करें, उनको खुद चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। अब इसके अलावा मैं उस लड़की के हवाले से आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था जो किसी ने नोट नहीं की थी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो देखें और आपको पता चलेगा कि क्यों इस तरह की बातें कर रही थी वो। और अगर औरतें आ गई तागूत से चाहिए आज़ादी, कि तागूत कहते हैं उस ऐसे सिस्टम को जो अल्लाह के सिस्टम के अलावा बना लिया हो, खिलाफ नहीं खिलाफ। ये यहाँ पे नोट करें। अब यहाँ पे आप गौर करें, इस लड़की को पता था कि साहिल अदीम ने कौन सा तार छेड़ा है और जब भी उसने इस पे रिएक्ट किया, ये लिबरल किस्म की लड़की थी। इसके जो उसके बाद भी इंटरव्यूज आए तो ये लिबरल किस्म की थी। इस वीडियो को मैं पूरा चला के एक एक बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी बातों से, जिस तरह की वो बातें कर रही थी। तो वो क्योंकि उनके खुदाओं को चैलेंज हो रहा था। जो साहिल अदीम साहब बात करते हैं ना कि मुझे पता है कि तुम्हारे खुदा कहाँ पे हैं, कहाँ पे तुम लोगों ने बुत रखे हुए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। वो ऐसी बात नहीं करते, वो ये लिटरली उनके खुदाओं को चैलेंज कर रहे होते हैं, उनके खुदाओं को चैलेंज कर रहे होते हैं। जब उनके खुदाओं पे बात आती है तो वो इस तरह का रिएक्शन करते हैं और करते रहेंगे, आगे भी रिएक्शन होंगे। आप देखें ना साहिल अदीम पे उसके बाद कितनी वीडियोस आई हैं ये, और वो बनाने वाले कौन से लोग थे? ये भाड़ मिरासी जो मीडिया पे बैठ गए, जो फजूलियात कर रहे होते हैं। इस तरह से उनके बुतों को तकलीफ हुई है और उनको तकलीफ हुई है, उसके बाद से उन्होंने क्या क्या करना शुरू नहीं किया, चाहे वो शहजाद गयास हो, चाहे वो दूसरे भाड़ मिरासी हो या ये लोग हों। तागूत वो सिस्टम है जो अपने अंदर अपने तई रैशनल लगा के बैठा हुआ है, मगर वो अल्लाह ने नहीं बताया हुआ। इस वीडियो में मेरा मकसद जो था वो इंजीनियर साहब की 2 नंबरी कहें, चालाकियां कहें या उनके सेक्युलर नजरियात कहें, जो भी कहें, उनको एक्सपोज करना था, आपके सामने लाना था। अब फैसला आपने करना है कि इसमें वो ठीक है या वो गलत है।